अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और मुजाहिद खान। पहले खास खबरों के खुलासे पर एक नजर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मुंसलिक है। शहबाज शरीफ को अगले 4 बरस के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामाबाद और कोपनहेगन ने पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल हल करने में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ारत खजाना के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पुरज़्म है और नए जायजे की तकमील की ख़्वाह है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसर ज़हीर अहमद को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शानदार खिदमात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अवार्ड से नवाजा है। पाक फौज ने बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स में बैनुल अक़वामी पेस टेकिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा तेहरान में सऊदी सफारत खाना दोबारा खोलने पर तबादला ख्याल के लिए कल ईरान का दौरा करेंगे। मुमताज लोक गुलकार साईं अख्तर हुसैन की आज 36वीं बरसी मनाई गई। ख़वातीन की इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 में पाकिस्तानी विमेन टीम का मुकाबला भारत की विमेन टीम से कल हांगकांग में होगा। खबरों का खुलासा आपने सुना और अब जानते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माली मुश्किलात और खतरात के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया है। आज शाम इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मुंसलिक है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे नूर हुसैन चंद से। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद ने आइंदा बजट में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शामिल करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में एक जायजा अजलास की सदारत करते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की और वफाकी तरक्याती इदारे के चेयरमैन को कहा कि वो इन मंसूबों पर काम की रफ्तार और मयार की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माली मुश्किलात और खतरात के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया। आज शाम इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फंड के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अगले 4 बरस की मुद्दत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है। ये ऐलान आज इस्लामाबाद में मुनक्किदा पार्टी की जनरल कौंसिल के इजलास में किया गया। इजलास में ऐलान करदा नताइज के मुताबिक मरियम नवाज पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब हुई हैं। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात और इसहाक डार अगले 4 साल के लिए पार्टी के सेक्रेटरी खजाना मुंतखब हुए हैं। सेनेट को आज बताया गया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और इसके दिफाई असासे महफूज हाथों में है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने आइंदा माली साल के बजट में बहस के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि किफायत शारी के इक़दामात के तहत काबीना का कोई रुकन तनख्वाह नहीं ले रहा। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि कौमी मालियाती कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा को
उस वक्त हिस्सा पर मिलना चाहिए क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की जिंदगियों से है। उन्होंने कहा कि साबिक फाटा को मजीद 10 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया जाए। राना मकबूल ने कहा कि रूस से तेल के हालिया मुआहदे से मईशत को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सेनेट में आज इंतखाबात तरमीमी बिल मजरिया 2023 की मंजूरी दी गई। कानून के वजीर ममलकत शहादत अवान की जानिब से पेश किए गए बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम शामिल है। बिल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इस बिल के तहत इलेक्शन कमीशन अब आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर सकेगा। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि ये बिल पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के तहफ्फुज़ के मुतरादिफ है। बादशाह ईवान का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट अरकान ने चेयरमैन सेनेट की जानिब से मॉस्को में रशियन फेडरेशन काउंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान अरकान से कौमी जबान उर्दू में खिताब पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे के इम्कानात उनके दौरे से मजीद मजबूत होंगे। चेयरमैन सेनेट की जानिब से उर्दू जबान में खिताब की सोच की हिमायत करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये एक अच्छी रिवायत है और उम्मीद जाहिर की कि ये रिवायत मुस्तकबिल में मजीद परवान चढ़ेगी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में उर्दू जबान की मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने रशियन फेडरेशन काउंसिल से उर्दू जबान में चेयरमैन सेनेट के खिताब पर उनकी तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि उनका दौरा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि हुकूमत ने कलील और तवील मुद्दती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया है। गुलाम मुस्तफा शाह ने सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नौ और बहाली का काम तेज करने पर जोर दिया। खजाने की वजीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदाद बहाली की सरगर्मी में मुकम्मल ताउन किया है। एहसानुल हक बाजवा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में काश्तकारों को इयानत दी जा रही है जिसके मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। नासिर खान मूसाज़ई ने मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने के लिए सख्त और बरवक्त फैसले करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए डैमों की तामीर नागुज़ीर है जिनसे मुल्क में बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए डैमों की तामीर नागुज़ीर है। मीर उमर अली खान मक्सी ने पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई शोबे में तहकीक के फ़रोग़ पर जोर दिया। कैसर अहमद शेख ने सियासी इस्तेहकाम पर जोर देते हुए कहा कि माशी इस्तेहकाम का हुसूल नागुज़ीर है। ईवान का इजलास कल दिन 11 बजे फिर शुरू होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। बरतानिया के खारजा उमूर दौलत मुश्तरका और तरक्याती उमूर के वजीर ममलकत जेम्स क्लेवरली ने आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें अपने बरतानवी हम मनसब की टेलीफोन कॉल मौसूल होने पर बेहद खुशी हुई जिसमें उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के दौरान मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के इक़दामात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। वजीर खारजा ने कहा कि बातचीत में मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए माली इमदाद की फराहमी में बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के अहम किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी बरादरी पर मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत के चैलेंजेस से निमटने और अमन की बहाली के लिए तनाज़ात के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के क़याम के 50 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम देरीना मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन और भारत समेत दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीर के तनाज़े के हल में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतों को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत के एक तरफा जालिमाना गासिबाना और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ इक़दामात करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी आलमी ताकतों को अफगानिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत पर भी जोर दिया कि मुल्क में अमन बहाल करने के लिए तमाम मुतालिका इदारों और मुल्कों के साथ बातचीत करे और आलमी क़वानीन का एहतराम करे।
रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मसले का पुरअमन हल चाहता है। डेनमार्क के तरक्याती ताउन और आलमी मौसमियाती पॉलिसी के वजीर डैन जॉर्गेनसन ने पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों को नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया है। आज इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान से मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार किया। डेनमार्क के वजीर ने कहा कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल हल करने और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज पर काबू पाने के लिए हवा से बिजली पैदा करने के मनसूबों समेत दीगर माहौल दोस्त बिजली के पैदावारी मनसूबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया। बाज़ पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने की मुहिम और नौजवानों की काविशों को मौसमियाती एजेंडे के लिए बुरोए कार लाने के अज़्म के सिलसिले में डेनमार्क के वजीर ने मारगल्ला की पहाड़ियों पर यादगारी पौधा लगाया। हुकूमत पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड प्रोग्राम के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है और नए जायसे को कम से कम मुद्दत में मुकम्मल करने में दिलचस्पी रखती है। फंड के साथ जारी बातचीत के हवाले से IMF के रेजिडेंट नुमाइंदे के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजारत खजाना की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इत्तेहादी हुकूमत इस सिलसिले में कई मुश्किल और सियासी फैसले कर चुकी है जिसकी हुकूमत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया कि हुकूमत बजट के किसी भी हिस्से के बारे में हटदर्मी का मुजाहरा नहीं कर रही और इसके खुश असलूबी से हल के लिए IMF के साथ भरपूर अंदाज में बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज इस्लामाबाद में पेट्रोलियम के वजीर ममलकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी मफाद से मुंसलिक मामलात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी के हवाले से भी मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई और दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे पर 2 माह में दस्तखत करने की तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 रोज़ा सियासी मुशावरत का 12वां दौर कल तेहरान में शुरू होगा। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत करेंगे जबकि ईरान के सियासी उमूर के नायब वजीर खारजा अली बाकिर कानी ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। फरीक़ैन इलाक़ाई सूरत हाल खास तौर पर अफगानिस्तान, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर, ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल करेंगे। कानून नाफिज करने वाले एक पाकिस्तानी इदारे के अफसर ज़हीर अहमद को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शानदार खिदमात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने अवार्ड से नवाजा है। सालाना अवार्ड आज वाशिंगटन में मुनक़िदा एक तकरीब में दिया गया जिसने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग की जानिब बड़ी हद तक तवज्जो मबजूल कराई है। अफसर ज़हीर अहमद की इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की रहनुमाई, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग, इस्लाहात के निफास, इस्तेदाद कार में इजाफे और तरबियती अमूर में खिदमात को तस्लीम किया गया है। इन काविशों से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी आई है। पाक फौज ने बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी पेस ट्रिकिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में सालाना पेस ट्रिकिंग मुकाबले का मकसद मिली जुली मशकों के मेयार को जांचना था जो बरतानिया में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मुकाबले में मजमूई तौर पर 16 मुल्कों ने हिस्सा लिया जिसकी इख्तितामी तकरीब में पाक फौज के 5 ड्रिल सार्जेंट्स ने शिरकत की। अब तक पाकिस्तान मुसलसल 3 सालों 2018, 19 और 20 में पहली पोजीशन हासिल कर चुका है जबकि साल 2022 और 23 में पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। हज से पहले नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम दुनिया भर से आए आज़मीन से भर चुकी है। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद इकबाल ने मक्का मुकरमा से बताया है कि 70,000 पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से आज़मीन हज मक्का में बैतुल्लाह शरीफ और गिरदो नवाह के इलाके में हज 2023 से पहले जुमे की नमाज के लिए मौजूद हैं। सालाना शहीदी जोड़ मेला आज लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया है। मरकजी तकरीब सिरी डेरा साहब लाहौर में हुई। भारतीय सिख यात्रियों के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 25 से जायद मकामी सिख ग्रुपों ने भी जोड़ मेला तकरीबात में शिरकत की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने आज जिला कुपवाड़ा में अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला कुपवाड़ा के इलाके जिमगढ़ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया।
भारतीय फौजियों, पुलिस और पैरा मिलिट्री एहलकारों की तरफ से जम्मू खित्ते के राजौरी और जिला पुंछ जिला में भी इसी तरह के ऑपरेशंस जारी हैं। भारतीय पुलिस के खसूसी तहकीकाती यूनिट SIU ने जिला कुपवाड़ा के इलाके देर लोलाब में एक आज़ादी पसंद कारकुन अलमास रिजवान खान की जायदाद जब्त कर ली। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के रहनुमा हर्ष देव सिंह ने जिला उधमपुर में अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा कि BJP की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के जमहूरी हुकूक पामाल कर रही है। इस्लामाबाद में कायम कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने अमरीकी सदर, अरकान कांग्रेस, सेनेटर्स और अमरीकी वजारत खारजा के दीर आला अहदेदारों के नाम एक मरासले में उन पर जोर दिया कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के दौरान उनके सामने मसला कश्मीर को उठाएं। नरेंद्र मोदी रवां माह की 21 तारीख से अमरीका का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। लंदन में कश्मीर के बारे में ऑल पार्टीज पार्लियामेंट ग्रुप, लेबर फ्रेंड्स ऑफ UK और कश्मीरी तंजीमों बशमूल जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद इरादियत इंटरनेशनल और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को एक यादाश्त पेश की है, जिसमें बरतानवी हुकूमत पर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की जिंदगी को बचाने पर जोर दिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा राजा मुमताज हुसैन राठौर की आज 24वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में जिला हवेली में फॉर्ट कोहुटा के मुकाम पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने मरहूम रहनुमा को कश्मीर के नस्बुल-ऐन और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए खिदमात पर शानदार खराज तहसीन पेश किया। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने कश्मीर के नस्बुल-ऐन और रियासत की तरक्की के लिए उनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने बैनुल अक़वामी बरादरी से कहा है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से होने वाली ज्यादतियों का संजीदगी से नोटिस ले। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने उनसे आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए मौसर इक़दामात होंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान तेहरान में सऊदी सिफारत खाना खोलने के बारे में तबादला ख्याल के लिए कल ईरान का दौरा करेंगे। मीडिया के मुताबिक माजी में होने वाली सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन के मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए बातचीत की जाएगी। ईरान ने इस माह के अवाइल में रियाज में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला है। आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और फजाई हमले के सायरन भी सुनाई दिए। वाज़ेह है कि अफ्रीकी रहनुमा इस वक्त अमन मिशन पर वहां अपने दौरे का आगाज कर चुके हैं और यूक्रेन रूस के दरमियान मुसालहत की उम्मीद की जा रही है। जनूबी अफ्रीका, सेनेगाल, कोमोरोज और मिस्र के रहनुमाओं पर मुश्तमिल अफ्रीकी वफ्द की पहली मुलाकात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कीव में मुतवक्की है और ये वफ्द कल पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। जनूबी सूडान में बेघर अफराद के लिए कायम एक कैंप में लड़ाई के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मुताबिक कैंप में पानी के मसले पर कशीदगी शुरू हुई। जून की इब्तिदा में औसत आलमी दर्जा हरारत गुज़िश्ता दुरानी के मुकाबले में गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया, जिसने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बयान में यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती निगरानी करने वाले यूनिट ने कहा कि सैयारे के एक ऐसे मरहले में दाखिल होने के बाद मज़ीद शदीद दर्जा हरारत मुतवक्किल है जो कई साल तक जारी रह सकता है। शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत कम होकर ये मामूल के समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है और इसमें से 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे के मुताबिक तूफान की शिद्दत मजीद कम होकर दबाव कम होने की पेशनगोई की गई है। मजीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अल्ताफ पीरसादो से। समंदर तूफान बिपरजॉय का खतरा टल जाने के बाद सिंध की साहिली पट्टी से महफूज मकामात और सरकार की जानिब से कायम करदा कैंप्स में मुंतकिल किए गए लोगों की वापसी का बंदोबस्त किया जा रहा है। ठट्टा, सजावल, बदीन, केटी बंदर, जाती, शाह बंदर और दीगर इलाकों में लोगों ने तूफान का खतरा टल जाने के बाद अपने तौर पर भी अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा और दीगर साहिली पट्टी के इलाकों में कल मूसलाधार और कहीं दरमियानी दर्जा की बारिश भी हो सकती है।
है। दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने समंदरी तूफान से निपटने के लिए सख्त मेहनत करने पर हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को सराहा है। रेडियो खबरनामा जारी है, वक्त है खेलों की खबरों का। आइए सुनते हैं। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कहा है कि नौजवान मुल्क का असासा और मुस्तकबिल हैं। उन्होंने ये बात आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स टैलेंट हंट वॉलीबॉल प्रोफेशनल लीग मेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे बहावलपुर के नुमाइंदे रिजवान अब्बास से। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान हमारा असासा हैं और मुल्क की आबादी का 60% हैं। नौजवान ही पाकिस्तान की असल मजबूती की बुनियाद हैं। एक बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स नौजवानों का किसी भी मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद है और इसी चीज को देखते हुए आप नौजवानों में आपसे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मोहब्बत फाते आदम, हमने एक दूसरे की इज्जत करनी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को तालीम के साथ साथ खेलों में शिरकत के लिए भी हौसला अफजाई कर रही है। विमेन इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 कल हांगकांग में पाकिस्तान की खवातीन ए टीम का मुकाबला भारत की खवातीन ए टीम से होगा। इससे कबल कल पाकिस्तान और हांगकांग की खवातीन के दरमियान होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया था। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम इस साल सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों टीमें कराची में 3 20 बैनुल अक़वामी मैचेस और 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस खेलेंगी। जनूबी अफ्रीका की टीम 27 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी और 1 सितंबर को पहला T20 मैच खेलेगी। दूसरा और तीसरा T20 बिलतरतीब 3 और 5 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि एक रोजा मैचों की बैनुल अक़वामी सीरीज 8 सितंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान के गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में मुख्तलिफ जिलों की टीमों के दरमियान बड़े पैमाने पर वॉलीबॉल के मुकाबलों के इनेकाद को खुशाइंद इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत वजीर आजम के पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कोयटा में किया। गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम टैलेंट हंट प्रोग्राम नई नस्ल को भरपूर तरबियत फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने तमाम कौमी खिलाड़ियों पर फख्र है। बैनुल अज़लाई क्रिकेट टूर्नामेंट बलूचिस्तान के खेलों और नौजवानों के उमूर के महकमे के ज़ेर एहतमाम जल्द शुरू होगा। ये बात बलूचिस्तान के खेलों और नौजवानों के उमूर के सेक्रेटरी मोहम्मद इसाक जमाली ने कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें कोयटा 2 जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दीगर रजिस्टर्ड अजला की 14 टीमें शामिल होंगी। खेलों और नौजवानों की फलाह बहबूद के महकमे की निगरानी में डीजी खान में आज स्पोर्ट्स समर कैंप का आगाज हुआ। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर ने कैंप का इफ्तिताह किया, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें और तिजारत का अहवाल जानते हैं मुजाहिद खान से। मिस्र के सिकंदरी ऐवान सनअत तिजारत और विफाक हाय ऐवान बहरा रूम तास ने रावलपिंडी में रावलपिंडी ऐवान सनअत तिजारत के साथ ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी के दरमियान ताउन के मौके को फरोग देना है। रावलपिंडी ऐवान सनअत तिजारत के सदर साकिब रफीक ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए और दस्तावेजात का तबादला किया। सियालकोट की खवातीन ऐवान सनअत तिजारत की सदर डॉक्टर मरियम नुमान ने सनअत तिजारत के बारे में ज़िला राब्ता कमेटी के पहले इजलास में शिरकत के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने एक ऐसे डे केयर सेंटर की तजवीज़ पेश की जिससे न सिर्फ मखसूस इदारों की खवातीन अरकान बल्कि आवाम को भी सहूलत मिलेगी। उन्होंने इजलास को हुई एग्जिबिट 2023 के बारे में बताया और कहा कि किस तरह हुकूमत को खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दाम की माली इमदाद करनी चाहिए। खेलों के सामान के मवाद की तशखीसी लैब, शाहराहों पर वाक़ फैक्ट्रियों पर प्रॉपर्टी टैक्स, वजीराबाद सड़क की मरम्मत और मुतालिका इदारों की जानिब से चमड़ा साफ करने के कारखानों को मखसूस जोन में मुंतकिल करने समेत सनतों के मसाइल और दूसरे मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 67 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 38 پیسے اور قیمت فروخت 290 روپے 63 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 363 روپے 29 پیسے اور 371 روپے 30 پیسے، یورو 311 روپے 56 پیسے اور 317 روپے 92 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 73 پیسے اور 77 روپے 58 پیسے، یو اے ای درہم 77 روپے 94 پیسے اور 79 روپے 15 پیسے، جاپانی ین 2 روپے 2 پیسے اور 2 روپے 6 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,91,530 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 29,282 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 20,581 میٹرک ٹن برآمدی اور 8,700 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے نامور گلوکار سائیں اختر حسین کی آج 36ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ سائیں اختر حسین سن 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت استاد بھائی لال محمد سے حاصل کی۔ وہ خود بھی ربابیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور شاہ حسین، بابا بھلے شاہ، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست کے عرس کے موقع پر کافیاں اور لوک گیت گایا کرتے تھے۔ سن 1962 میں انہوں نے عشق پر زور نہیں کے مشہور نغمے دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے کے لیے پس منظر کا الاپ دیا، جس سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ سائیں اختر حسین نے اندرون ملک اور بیرون ملک لاتعداد سفر کیے۔ بھارت میں انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، حضرت مخدوم صابر اور خواجہ معین الدین چشتی کے مزارات پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سائیں اختر حسین لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام ثقافتی میلہ 2023 اسلام آباد میں شکر پڑیاں میں جاری ہے اور یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ ثقافتی تنوع کے اس شو میں لوک فنکار اور لوک موسیقار کل اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ پی این سی اے کے پرفارمنگ آرٹ تھیٹر اور میوزیکل فیوژن نائٹس بھی میلے کا حصہ ہوں گے۔ میلے میں دیگر رنگارنگ سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ جمہوریہ انڈونیشیا کا سفارت خانہ لاہور میوزیم کے تعاون سے کل ایک تصویری نمائش کا اہتمام کرے گا جو ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب جانتے ہیں سائنس کی دنیا کا احوال مجاہد سے۔ گوگل کے نامور ویڈیو پلیٹ فارم یوٹیوب نے اپنے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے تحت مونیٹائزیشن پالیسی میں نرمی کی ہے۔ یوٹیوب نے مختصر دورانی کی ویڈیو بنانے والوں کی معاونت کے لیے مونیٹائزیشن پالیسی میں یہ تبدیلی کی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت ویڈیو بنانے والے صارفین 500 سبسکرائبرز اور ویڈیو دیکھنے کے اوقات میں 3000 گھنٹے مکمل ہونے پر اپنے یوٹیوب چینل کو جلد مونیٹائز کر سکیں گے۔ مختصر دورانی کی ویڈیوز کے لیے ویوز کے مقررہ معیار کو بھی کم کر کے 1 کروڑ سے 30 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق کانٹینٹ کریٹرز کو مختصر دورانی کی ویڈیوز کے ذریعے اشتہارات چلانے پر ادائیگی کی جائے گی۔ یوٹیوب شارٹس پر ایڈز چلائے جائیں گے اور اشتہارات کے ذریعے اس کی 45% آمدن کانٹینٹ کریٹرز کو دیے جائیں گے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے، جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور طوفانی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی بارش مٹھی 102، ڈپلو 82، اسلام کوٹ 60، نگر پارکر 57، چھاچھو 36، بدین چھور کلوئی 26، ڈیلی 19، حیدرآباد 12، شہید بنظیر آباد 10، ٹھٹھہ 9، کراچی 5، ٹنڈو جام 4، بارکھن 45 اور چکوال بکھر میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی صورتحال کے بعد خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے منسلک ہے۔
शहबाज शरीफ को अगले 4 बरस के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद अवैस मिराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर मेन डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क अतहर रसूल, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तहसीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज टीम के हमरा हमें इजाजत दीजिए। बशर्ते जिंदगी फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।